यूपी में बाज़ मरहलों की पोलिंग के बाद असम्बली इंतखाबात की मुहिम में मजीद तेज़ी आई है। इस रियासत में मुसलमान आबादी का 20% बनते हैं और कहा जा रहा है कि मौजूदा रियासती इलेक्शन उनके फ़हम फरासत का भी एक इम्तिहान है। इस गहमा गहमी में ये बहस भी तेज़ हो गई है कि आया भारत की दूसरी सबसे बड़ी अक्सरियत या सबसे बड़ी अक़लियत के तौर पर मुसलमानों की सियासी हैसियत ख़त्म कर दी गई है या नहीं। माहिरीन के मुताबिक एक वक्त था कि मुसलमानों का वोट फैसला कुन वोट हुआ करता था। अब ताहम हिंदू कौम पसंदी में इजाफे के सबब ऐसा होना बज़ाहिर ख़त्म होता जा रहा है। मुसलमान कौम की एक हैसियत थी पॉलिटिकली, और वो ये कहा जाता था कि भाई अगर मुसलमान जिसको वोट दे देगा वो जीत जाएगा। 2014 में जो सरकार आई उसने ये फैसला किया कि माइनस मुसलमान हम हाकिम वक्त बनेंगे। वो बन गए तो मुस्लिम बिकेम आइसोलेटेड विद क्लियर इंडिकेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज कि ये जाएंगे कहाँ। तो अब इस मुल्क में एक भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो आपके लिए खड़ी हो। हमको हमारे घर में घुस के मारते हैं, पूछते हैं कि तुमने क्या खाया है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलती नहीं। तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है इस मुल्क में मुसलमानों की। गुज़िश्ता चंद बरसों से भारतीय सियासत बहुत तेजी से बदल रही है। मुबसरीन के मुताबिक हिंदू कौम पसंद जमात बीजेपी के उरूज से मुस्लिम बिरादरी सियासी तौर पर बेवकात होकर रह गई है। तकरीबन सभी जमातों के सियासत का महवर अब मुल्क की हिंदू अक्सरियत है और मुसलमान मरकजी धारे से अलग थलग नजर आते हैं। मरकज में अपोजिशन की कांग्रेस पार्टी तहम इस राय से मुत्तफिक नहीं। हमारी पार्टी इस सब चीज़ों को नहीं देखती है, न हिंदू मुसलमान सिख ईसाई किसी पर कोई वो भेदभाव नहीं है, सबको समान रूप से देखती है और सबको समान रूप से अधिकार देने के लिए हमने संविधान में भी जो कुछ बनाया था वो सबके सामने है। हिंदू कौम परस्त जमात बीजेपी का कहना है कि नाम नेहाद सेकुलर जमातें मुसलमानों की तरक्की के बजाय उनका सियासी इस्तेहसाल करती रही हैं और अब उसने मुस्लिम वोट बैंक की इस सियासत का ही खात्मा कर दिया है। इस पार्टी का दावा है कि वो तो सबका साथ सबकी तरक्की की पॉलिसी पर गामजन है। जो सियासी जमातें उनके दरवाजे जाती थी जालीदार टोपी पहन कर चेक वाला अंगोछा डालकर, उन्होंने ही तो इनको बर्बाद किया है, इनको समाज की मुख्य धारा में आने से रोका है। लेकिन आज जब वही संगठन वो लोग मुख्य धारा से कट गए और खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं और अपना राजनीतिक भविष्य समाप्त समझ रहे हैं, तो आज वो आना बंद कर दिया। हम कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से अल्पसंख्यक समुदाय बचे और राष्ट्र की मुख्य धारा में आए। लेकिन सर, आपने किसी को भी एक भी टिकट नहीं दिया। चार मान लीजिए आप जीत भी जाएं तो आप जब कोई मुसलमान नहीं है तो कौन नुमाइंदगी करेगा उनकी? टिकट हारने के लिए दिया जाए। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी जो 20% बनती है, तकरीबन 100 सीटों पर किसी भी जीत या हार में अहम किरदार अदा करती है। ताहम अब बड़ी सियासी जमातों ने जहां मुसलमानों को अपने उम्मीदवार बनाना कम कर दिया है, वहीं इनकी नुमाइंदगी भी तेजी से कम होती जा रही है। सियासी तजज़ियाकारों का कहना है कि मुल्क में मुस्लिम क़यादत का फुक़दान है, इसलिए फिल वक्त जो माहौल है उसमें मुसलमानों की सियासी हैसियत की बहाली बहुत मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को पॉलिटिकल नुमाइंदगी न देकर मुसलमानों को भी काफ़ी हद तक जीत हासिल की है। उसका फ़ायदा जाहिर सी बात है उसको महसूस भी किया दूसरी पार्टियों ने, और जब महसूस किया है तो फिर वो उसी लाइन पर जाएंगे जहां से जीत हासिल होती है, क्योंकि इंतखाबात की जो बात हो रही है वो तो जीत के लिए ही होती है और जीत तो 80% ही दिला सकता है, 20% तो कभी जीत दिला नहीं सकता है। दूसरी ये जो 20% की आप बात कर रहे हैं कि हाशिए पे चला गया है, पॉलिटिकली इर्रिलेवेंट हो गया है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों में कोई नुमाइंदगी नहीं है। मुसलमानों के पास अपना अमीर न होने की सबसे बड़ी गलती है। बाज़ मुस्लिम दानिश्वरों का मौक़िफ़ है कि मुस्लिम बिरादरी का वोट तो बेमानी नहीं हुआ, ताहम मुस्लिम रहनुमाओं की सियासी वक़ात ज़रूर ख़त्म हो गई है। तजज़ियाकारों के मुताबिक मुसलमानों की इस सियासी हालत के लिए भी नाम नेहाद सेकुलर जमातें ही जिम्मेदार हैं। जहाँ एक दौर में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हुक्मरान थे और बहुत कुछ दिया है, शायद ये उनके वहमो गुमान में भी न हो कि एक वक्त ऐसा आएगा कि शायद उसका कोई पुरसाने हाल भी नहीं होगा कि वो कि उसकी क्या मर्जी है, वो क्या चाहता है। मुस्लिम बिरादरी जो इस रियासत की तकरीबन 20% है, उसे बिल्कुल बेवकात कर दिया गया है।
بے حیثیت کر دیا گیا ہے، یہی ماہرین یہاں پہ کہتے بھی ہیں۔ کیمرہ مین رؤف فدا کے ساتھ صلاح الدین زین، DW نیوز، لکھنؤ۔